हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरीके का होता है एंड ऑल। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। अब पार्टनरशिप डीड समझने के पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले मीनिंग समझिए डीड का। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे डीड। अब डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है यहाँ पे एग्रीमेंट, राइट। अब एग्रीमेंट मतलब क्या? जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट देखा होगा या सुना होगा, जिसमें सबसे कॉमन एग्रीमेंट होता है रेंट एग्रीमेंट। मैं आप लोगों को एक दिखा देना चाहता हूं रेंट एग्रीमेंट होता कैसे है। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया देखिए। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट, राइट। थोड़ा आप लोग देख लीजिए, रेंट एग्रीमेंट यहां पे लिखा भी है रेंट एग्रीमेंट। अब रेंट एग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, जहां पे अगर कोई ओनर, लैंडलॉर्ड अपनी कोई जगह किराए पे देना चाहता है किसी और पर्सन को, राइट, तो वो क्या करता है, एक एग्रीमेंट बना के लेता है। अब एग्रीमेंट में एक्चुअल में होती क्या है चीजें, राइट। एग्रीमेंट में होता है नथिंग बट टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट, कि रेंट कितना रहेगा, राइट। फिर ओनर की क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है रेंट के साथ में, क्या क्या चीजें इन द सेंस कि भैया फॉर एग्जांपल फर्निश है उसका फ्लैट या अनफर्निश है। फिर फर्निश है तो क्या क्या चीजें, सोफा है, एसी है, ये सारी चीजें। तो ये जैसा आप लोगों को रेंट एग्रीमेंट दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहला अगर आप लोग देखोगे तो नेम ऑफ ओनर, राइट, और दूसरा है नेम ऑफ टेनेंट, राइट। अब नेम ऑफ ओनर और नेम ऑफ टेनेंट दिख रहा, इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा होगा, राइट। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है रेंट एग्रीमेंट का। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या चीज है, वही जो मैंने अभी बोला आप लोगों को। क्या कि सबसे पहला रेंट का अमाउंट कितना रहेगा, पीरियड कितने समय के लिए रहेगा, फिर उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, अगर कोई डैमेज हुआ तो उसके लिए कौन लायबल रहेगा, ओनर कि टेनेंट। ये सारी चीजें रेंट एग्रीमेंट पे होती है। तो अब एग्रीमेंट बनता कब है? जब दोनों लोग, दोनों पार्टी, ओनर और टेनेंट दोनों सहमत हो, बराबर है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ओनर ने बोल दिया, कंडीशन लिख दिया और टेनेंट ने वो पढ़ा भी नहीं और सिग्नेचर कर दिया, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों के सहमति से जो एग्रीमेंट बनेगा उसी को वैलिड करार दिया जाएगा। तो एग्रीमेंट बनाने से हो जाता है क्या? नहीं। देखिए, थोड़ा सोचिए, ये जो एग्रीमेंट अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर में ओनर ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन डाले, ठीक है। यहां पे ओनर ने और टेनेंट ने दोनों ने अपने सिग्नेचर कर दिया, तो इससे वैलिड करा दिया जाएगा? नहीं। जब तक कोई भी एग्रीमेंट के ऊपर एडवोकेट का, वकील का नोटरी स्टैंप ना हो, तब तक उसको वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भैया दो लोगों ने एक स्टैंप पेपर पे लिख दिया तो हो गया, नहीं। जब तक ये स्टैंप पेपर के ऊपर किसी पर्सन का, किसी पर्सन मतलब नोटरी पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका स्टैंप ना हो, उसका सिग्नेचर ना हो, तब तक उसको वैलिड करार नहीं दिया जाता। अब ये तो हो गया रेंट एग्रीमेंट के बारे में, पर हम लोग रेंट एग्रीमेंट तो पढ़ नहीं रहे। हम लोग कौन सा एग्रीमेंट पढ़ रहे? हम लोग पढ़ रहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब कॉमन सेंस की बात है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होगा? आप खुद सोचिए कि यार दो पर्सन जो साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो क्या क्या कंडीशन डालेंगे? सबसे पहला वो लिखेंगे अपना नाम, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राइट। फर्स्ट पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप डीड यूजुअली इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर। सबसे पहला नेम ऑफ फर्म, राइट, फर्म का नाम कब क्या रहेगा, राइट। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, दोनों पार्टनर का नाम, दोनों पार्टनर का एड्रेस। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कि कितने साल के लिए ये लोग पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट या स्टार्ट करना, कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। नेक्स्ट है पीएसआर, इसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भैया दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, 50-50 है, 40-60 है, 70-30 है, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है जब आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हो, राइट, ठीक है। ये तो था कंटेंट जो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होता है, राइट। अब मान लो यार किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि यार पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब आप लोग तो कॉमर्स वाले हो, तो हम लोगों को तो कहीं ना कहीं पता चल गया,
बट ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, दो दोस्तों ने मिलके, दो भाइयों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं क्योंकि नॉलेज नहीं था। अब क्या होगा? सिंपल सी बात है, मान लो कि दो दोस्तों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया और बाद में जाके उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कंडीशंस। अब वो कंडीशन क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, साइलेंट मतलब नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो क्या होगा? देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क करके रख देता हूं, राइट। अगर आप देखोगे ये स्टार मार्क, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन कब की? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, नंबर 1। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, किसी भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? इक्वली, इसको ध्यान में रखना, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये रहेगा आपका 6% पर एनम। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा, जिसमें 5 कंडीशन दिया है। पहला कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अलावा जो भी चीजें हैं बोनस वगैरह, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो मिलेंगी क्या? सिर्फ 2 चीज, नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, राइट। ये 5 कंडीशन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये 5 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आने वाले टाइम पे भी। अब हम लोगों ने ये 5 कंडीशन तो देखा। पहला हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या बनाया ही नहीं तो क्या होगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। नीचे अगर आप लोग देखोगे, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग देखिए। X and Y are partner, they do not have partnership agreement. X और Y दो पार्टनर है और उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। वही भैया हमको तो पता ही नहीं, या हम तो यार लंगोटिया यार है, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया। अब क्या हुआ देखिए, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। हम लोगों को 3 केसेस दिया है, A, B, C। इन्होंने हम लोगों को बोला है कि ये कंडीशन में क्या होगा। देखिए सबसे पहला केस A, X spent twice the time that Y denote to business. X claimed that he should get a salary 6,000 per month for extra spend. इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, मानो कि ये मेरा राइट हैंड है X, ये है Y। X और Y दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। X क्या कर रहा है? डबल टाइम दे रहा है। डबल टाइम मतलब मानिए कि Y दिन में 4 घंटे काम कर रहा, X दिन में 8 घंटे काम कर रहा, डबल टाइम दे रहा है, राइट। अब X बिकॉज ऑफ डबल टाइम काम कर रहा है तो X बोल रहा है यार मुझे पैसा सैलरी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है जबकि डीड नहीं है? तो आंसर है नो, राइट। कि भैया पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। ये हो गया फर्स्ट इसका आंसर। नंबर 2, सेकंड यहां पे लिखा है X वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन सेट इनटू बिजनेस, Y ऑब्जेक्ट टू इट। फिर से वही चीज X और Y। अब X को लगता है कि यार मेरे बच्चे को, यहाँ पे माइनर की कोई कंडीशन नहीं लिखी है, बच्चा मेजर कंसिडर करके चलते हैं। X को लगता है कि उसका बेटा एज अ पार्टनर ज्वाइन होना चाहिए। तो क्या सिर्फ X के कहने से होगा कि Y भी सहमत होना चाहिए इस पे? थोड़ा सोचिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। मान लो कि आप लोगों को कोई लड़का पसंद है, लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा, या लड़की पसंद है, जो भी, तो आप लोगों को अगर शादी करनी है तो घर में आपके पेरेंट्स है, मम्मी और पापा, क्या एक की सहमति से शादी होंगी या दोनों की सहमति से चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, दोनों। कि भैया मम्मी पापा अगर दोनों राजी है तो आप बहू को
घर पे ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। वैसा ही पार्टनरशिप डीड में है, पार्टनरशिप में है कि भैया एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स चाहता है उसका बेटा आए, पर एक्स के कहने से नहीं होगा, यहाँ पे वाई की कंसेंट भी लगेगा। तो इसका आंसर है यस, वाई कैन ऑब्जेक्ट, राइट। नंबर थर्ड देखते हैं, सी, वाई वांट दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर कैपिटल रेशियो, ठीक है, और एक्स को लगता है प्रॉफिट होना चाहिए इक्वली, ठीक है। अब कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या फर्क है, मैं ये समझा देना चाहता हूं। कैपिटल रेशियो मतलब क्या, मान लीजिए कि एक्स ने 60,000 कैपिटल लाया, वाई ने 40,000 कैपिटल लाया, 60-40, राइट। तो इनका रेशियो कैसे बनेगा, 60% और 40%। मतलब कैपिटल के हिसाब से जब रेशियो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रेशियो। 60,000 40,000 तो 60% एंड 40%। दूसरा एक एग्जांपल, मान लो कि एक्स ने 70,000 लाया और वाई ने लाया 30,000, तो अब उनका रेशियो कैसे बनेगा, 70% एंड 30%, राइट। तो कैपिटल के हिसाब से जो रेशियो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रेशियो, राइट। तो यहाँ पे ये केस में क्या है, ये केस में वाई चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो, और एक्स चाहता है कि इक्वली हो। अब कौन सही है आप ही मुझे बताइए। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड है नहीं, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो आप कोई भी पर्सन कितना भी कैपिटल लाओ, भले ही एक्स 70 लाए या 30 लाए, बट पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वली। आई होप सो कि ये 3 क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर समझा हो, ठीक है, ए, बी और सी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, राइट। देखिए यहां पे बोला है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट। फिर से वही चीज कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो चलो देखते हैं। बी डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 12%, बी बोल रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन 12% मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सिर्फ 2 चीजें मिलती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना, 6% पर एनम। तो यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ 6% पर एनम, सिंपल सी चीज, राइट। ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद लिखा है बी वाला केस देखते हैं, ए डिवोट फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड कमीशन ऑन सेल 8%। फिर से वही केस हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा, ए ज्यादा टाइम दे रहा है, मतलब फुल टाइम दे रहा है, और उसको वो बोल रहा है कि मुझे ज्यादा टाइम देने की वजह से मुझे कमीशन मिलना चाहिए सेल के ऊपर, क्या मिलेगा, तो आंसर है नो। क्योंकि हम लोगों ने अब भी देखा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड नो बोनस। 5 चीजें नो है, ये ध्यान में रखना। 2 चीजें यस है, 2 चीजें यस कौन सी, फिर से एक बार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, खत्म, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हम लोग, इसी के साथ पार्टनरशिप का टॉपिक खत्म होगा। लास्ट में लिखा है इन्होंने, ठीक है, ए कॉन्ट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन बी, ही डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। मतलब क्या हुआ, ए और बी, ए ने ज्यादा कैपिटल लगाया मान लीजिए 60,000, बी ने कम कैपिटल लगाया मान लीजिए 40,000। तो ए बोल रहा है कि यार मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 6%, या मिलेगा, तो आंसर है नो, राइट। बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट, वो समाप्त हुआ, जिसके हम लोगों ने आज थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखा और कुछ क्वेश्चन भी देखे, क्वेश्चन 1 और 2, राइट। इसी के साथ साथ जैसा हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इसके साथ साथ आप लोगों को टेस्ट देना भी जरूरी है, जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप लिंक में आप लोगों को ऐप दिया जाएगा, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में टेस्ट दीजिए, राइट, कि जिसमें 5-10 MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिससे आपको कितना नॉलेज है या कितना अंडरस्टैंडिंग आया वो समझ में आएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको पार्टनरशिप डीड समझा होगा। थैंक यू।